कहते हैं कि जिंदगी में जब तक थोड़ा सा दर्द ना मिलता है तब तक जिंदगी जीने का सीख नहीं मिलता है। यानी जिंदगी जीने का जो सबसे बड़ा अहम हिस्सा है वो है दर्द से जिंदगी को आजाद करना। मान लो कि अगर तुम किसी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हो, पिघलती हुई पिच है, इतना ज्यादा धूप है कि तुम्हें सनस्ट्रोक होने का खतरा महसूस हो रहा है, तब तुम्हें एहसास होगा कि एक बाइक से एक गाड़ी कितना महत्वपूर्ण है। एक मामूली ऑल्टो भी, उसके अंदर का जो एसी है वो तुम्हें जिंदगी एक जीने के लिए मदद कर सकता है। यानी आज की तारीख में तुम कह सकते हो कि रोटी कपड़ा मकान की तरह गाड़ी एक एसेंशियल चीज है। मान लो कि भरी बरसात है, सामने वाले रास्ते पर गड्ढा है, तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि गड्ढा कितना गहरा है। तुम बाइक चला दिए, बैलेंस टूट गया, तुम नीचे गिर गए, हड्डी टूट गई हाथ की, और 1.5 महीने के लिए तुम घर पे बैठ गए। तब तुम्हें डेफिनेटली एहसास होगा कि बैलेंस का होना कितना जरूरी था। अगर 4 पहिए होता तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि गड्ढा कितना गहरा होता। अब ये जो दर्द आते हैं यही हमें जिंदगी सीखने के लिए, मतलब हमें जिंदगी जीने की सीख हमें देकर जाते हैं। और यही वजह होता है, तब तुम पैसे इकट्ठा करने के बारे में सोचते हो, तब तुम सोचते हो कि कुछ भी हो जाए एक गाड़ी खरीदना है, चाहे ऑल्टो ही सही पर खरीदूंगा। मेरा आज का जो वीडियो टॉपिक है वो बेसिकली है कि ऑल्टो ही क्यों, कोई और गाड़ी क्यों नहीं। अगर तुम्हारे पैसे ऑल्टो खरीदने से भी ज्यादा है, अगर तुमने इतने पैसे इकट्ठा किए हैं जिससे तुम एक्चुअली में शायद 2 ऑल्टो खरीद पाओ, क्या तब तुम्हें ऑल्टो ही खरीदना चाहिए या फिर कोई और गाड़ी खरीदना चाहिए? स्पेशली अगर वो तुम्हारा पहला गाड़ी है, जब तुम बाइक से अपग्रेड कर रहे हो उसके ऊपर। देखो, मैंने पिछले 5 साल से गाड़ी खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू किया। ठीक है, मेरा जो पहला मंथ था, मुझे आज भी याद है, मैंने सिर्फ 500 रुपये ही जमा कर पाया था। आज 5 साल बाद जब मैं इस पैसे को चेक कर रहा हूँ तब मैं देख रहा हूँ कि मेरा टोटल कार फंडिंग पर मैंने 8,45,000 रुपए के आसपास मैंने इकट्ठा कर लिया है 5 साल में। और तुम कह सकते हो कि नहीं, मैंने कोई जुआ नहीं खेला, मैंने कोई गैम्बलिंग नहीं की, मैंने कोई शेयर मार्केट पे पैसे इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बेसिक सेविंग्स या बचत के हिसाब से और मनी के जो स्नोबॉल इफेक्ट्स हैं उसके ऊपर भरोसा करके। देखो, मैं 25 साल का था जब मैंने ये स्टार्ट किया था सेविंग्स का हिस्सा, और आज मैं 30 का हो चुका हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा वाकिफ हूँ। जितना एक 30 साल के लड़के को होना चाहिए उतना ही वाकिफ हूँ, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ, ये जो 5 साल का अनुभव रहा वो शायद मुझे एक गोल आज की तारीख में मुझे देता है। वो है कि मैं अगले 5 साल में, मतलब जब मैं 35 का हो जाऊंगा तब तक मैं एक करोड़पति कहलाऊंगा। ये मुझे पूरा यकीन है कि मैं ये जो मेरा गोल है ये अगले 5 साल में मैं डेफिनेटली अचीव करूंगा। यानी तुम कह सकते हो कि अजय, तुम एक करोड़पति बनोगे 2031 में। हाँ, तुम आज का ये वीडियो गांठ बांध लो, यकीनन मैं सच में कह रहा हूँ कि तुम इसे गांठ बांध लो, और तुम 5 साल बाद मुझसे यही सवाल पूछना कि अजय, क्या तुम एक करोड़पति बने? अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हें यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं एक करोड़पति बनूंगा। और वो मैं अपने पेरेंट्स के पैसों पर नहीं, संपत्ति के इनहेरिटेंस के ऊपर नहीं, मतलब किसी और की संपत्ति मुझे जो मिल रही है, अपने पूर्वजों से जो संपत्ति मिलती है वो इनहेरिटेंस संपत्ति है, इनहेरिटेंस वेल्थ है, उसके आधार पर नहीं। मैं खुद के आधार पर, खुद के दम पर ये पूरा पैसा इकट्ठा करूंगा। ये मेरा यकीन है कि मिनिमम 1 करोड़ या उससे ज्यादा अगले 5 साल पे मैं, मेरे नेट वर्थ होगा, मतलब मेरे पास मेरे जितने भी पैसे होंगे उसका कुल मूल्यांक 1 करोड़ रुपए होगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इसके लिए जब देखो, जब मैंने ये 500 रुपये जमा किया था और वहां से जब मैंने ये 8,45,000 रुपए का जो 5 साल का सफर है, आमतौर पर तुम्हें लगेगा कि 8,45,000 कितना ही पैसा है। ध्यान दो इस बात का कि जो 8,45,000 रुपए है ये पूरा सेविंग्स नहीं है, ये बेसिकली कार सेविंग्स है। सिर्फ गाड़ियों के ऊपर है। जब तुम मान लो कि तुम्हारा महीने का जो कमाई है, मान लो कि तुम 30,000 रुपये महीने कमाते हो, ठीक है, तो उस पैसों से तुम्हें बहुत सारी चीजों को फिलअप करनी पड़ती है। जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं, चाहे तुम अगर किसी जगह पर घर भाड़ा लेकर हो तो तुम्हें हाउस रेंट देनी पड़ेगी। अगर मान लेते हैं कि तुम हाउस रेंट नहीं देते हो, तुम्हारा खुद का घर है, जैसे मेरा खुद का घर है, तो मुझे रेंट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तब भी वाटर बिल्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स तो तुम अपने बाबा को नहीं कह सकते बड़े होने के बाद कि आप भरिए, तो वो तुम्हें भरना पड़ेगा, क्योंकि बिजली का बिल तेरा बाप नहीं देगा। एक आशीष चंद्रानी का मीम है जहां पर वो कहते हैं कि बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, तो नहीं, यहाँ पर बिजली का बिल तुम्हें ही भरना पड़ेगा, वाटर बिल्स तुम्हें भरने पड़ेंगे।
जो मोबाइल फ़ोन के जो रिचार्ज वगैरह हैं वो तुम्हें भरने पड़ेंगे, टीवी के जो खर्चे हैं वो भरने पड़ेंगे। इसके अलावा बेसिक जो सेविंग्स है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेविंग्स है, चाहे तुम एलआईसी का प्रीमियम भर रहे हो तो उसका एक सेविंग्स है, हेल्थ इंश्योरेंस है। अब हेल्थ इंश्योरेंस का क्या, तुम कह सकते हो कि अजय ये तो हम साल में भी भर सकते हैं। साल में डेफिनेटली तुम भर सकते हो, लेकिन सोचो कि अगर तुम्हें साल में भरना है तो तुम्हें तो ये 30,000 रुपए से पैसे बचाना हो। अब इस ये जो पैसे, मान लो कि तुम हेल्थ इंश्योरेंस, मान लो कि तुम 1,000 रुपए हेल्थ इंश्योरेंस भरोगे, ठीक है, 1,000 रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस तुम भर रहे हो, ठीक, हालांकि नहीं है, इससे थोड़ा ज्यादा ही होगा, लेकिन मान लो कि ये तुम भर रहे हो तो ये तो तुम्हें इस 30,000 से डिडक्ट करनी होगी। फिर जो पैसे तुम बचाओगे उस पैसे को कहीं पर तुम्हें लागत करनी होगी, फिर वो पैसे स्नोबॉल इफेक्ट के साथ जाएगा और फिर वो बचेगा। ऐसे धीरे धीरे तुम सारे एक्सपेंस को जुड़ाकर बाद में जो बचेगा वो तुम अपने शौक के लिए पूरा करोगे। अब उस शौक में भी डिफरेंट काइंड ऑफ शौक हैं। मैं जैसे, अगर मैं अपना बात करूँ तो मुझे बहुत बहुत शौक है इस चीज को खरीदने की, ठीक है, बहुत शौक है। मेरी बचपन में एक था, लेकिन वो एक्चुअली वो रेगुलर वीडियो गेम वगैरह था ना, वो प्ले स्टेशन मैंने अब तक खरीद नहीं पाया। मेरे पास एक निंटेंडो है, जो लाइट निंटेंडो आते हैं ना, वो वाला है। प्ले स्टेशन अब तक नहीं आया, और मुझे बहुत बहुत शौक है प्ले स्टेशन खरीदने की। तो हाँ, तो इसके लिए भी मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, तो वो एक डिफरेंट सेविंग्स हुई। गाड़ी के ऊपर मैंने एक सेविंग्स इकट्ठा किया, तो वो एक डिफरेंट सेविंग्स हुए। तो अलग अलग सेविंग्स है और वो सब कुछ इसी जगह से आ रहा है। ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत पैसे को समझ पाया हूँ। ये जो 5 साल है, ये पूरा मैं तुम्हें अगर अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा जो सोच है वो सुनने लायक है, या तुम भी शायद मेरी तरह इस गोल को अचीव करना चाहते हो, मिलकर अचीव करेंगे, मिलकर दोनों भाई करोड़पति बनेंगे, है ना, या फिर भाई बहन अगर तुम लड़की हो, सॉरी, तो हम दोनों करोड़पति बन सकते हैं अगले 5 साल में। और इसके लिए हमें शेयर मार्केट पे नहीं जाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे, मेरी खुद की अकाउंट नहीं है शेयर मार्केट पे, जो डीमैट अकाउंट होते हैं वो, मैं आज तक जिंदगी में कभी वहां उस गली पर नहीं गया, उस नुक्कड़ पे नहीं गया। मुझे डर लगता है, सच में मुझे वो डर लगता है। और ना ही मैं तुम्हें गैम्बलिंग करने के लिए कहूंगा, ना ही मैं तुम्हें कहूंगा कि किसी लॉटरी के भरोसे रहो, किस्मत के भरोसे रहो। नहीं, देखो, मनी बेसिकली एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है, स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल तुमने देखो, छोटा सा बर्फ का गोला, अगर तुम बर्फीले वादियों में कभी गए हो तो तुम्हें देखो, छोटा सा बर्फ का गोला लो, फिर उसे रोल करो, ठीक है, जैसे जैसे वो गेंद ढलता रहेगा स्लोप के इस हिसाब से, तो वो आसपास के जितने भी बर्फ हैं उसे वो खींचता रहेगा और वो बड़ा होता रहेगा और बहुत बड़ा होता जाएगा। इसे कहते हैं स्नोबॉल। अगर तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे तो तुम्हें बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तुम उससे भी पता लगा सकते हो कि स्नोबॉल इफेक्ट्स क्या है। मनी, बेसिकली मनी का जो सेविंग्स है वो काम करता है इसी स्नोबॉल इफेक्ट्स पर। एक मिनट, हम ऑल्टो के ऊपर बात कर रहे थे नहीं? ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, मैंने मैंने पूरा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। मैं पार्ट 2 में ऑल्टो के ऊपर ही बात करूंगा। पार्ट 1 में मुझे एक्चुअली पता नहीं कि मैं एक्चुअली में इस टॉपिक पे कैसे घुस गया। तो हाँ, चलो, मतलब इसका मतलब ये था कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि सेविंग्स के ऊपर भरोसा करके ये गोल हासिल किया जा सकता है, अगर तुम्हारा इनकम इतना भी है तब भी। बेसिकली तुम्हें बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा पैर फैलाने पड़ेंगे, और तुम्हें डिफरेंट काइंड ऑफ सोच रखनी होगी, और तुम्हें थोड़ा बहुत मेहनत करनी होगी। बस यही गोल है। हाँ, अपने दिमाग को हमेशा इस्तेमाल करना होगा कि कौन से प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन। देखो, अगर जब मैंने ऑल्टो का वीडियो सीरीज बनाया था, तो मैंने एग्जैक्टली क्यों बनाया था, मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा ख्यालें चल रही हैं, हमेशा दौड़ रहा है। तो इस साल जब मैंने गाड़ी खरीदने के बारे में सोचा, जब साल का शुरुआत हुआ, तब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। आई थिंक 6 जनवरी मेरा पहला वीडियो आया था। तो तब मैंने क्या किया था कि मुझे लगा था कि ऑल्टो बाइंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि तब मैं ऑल्टो को ही स्पेसिफिकली सोच रहा था, अभी भी वैसा ही सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है कुछ अलग सोच रहा हूँ। लेकिन फिर मेरा, देखो, मेरा सोच धीरे धीरे क्या करता है कि एक दूसरे के साथ कलिशन करता है, और ये बहुत जरूरी है। क्योंकि थिंकर, तुम अगर तुम सोचोगे नहीं, तब तब तुम नहीं आगे बढ़ पाओगे। सोच का जो इस लॉजिक को तुम कह सकते हो, मैं बचपन में पढ़ा था, इसे थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस कहा जाता है। हिंदी में आई थिंक संश्लेष कहा जाता है इसे। और यानी तत्व, तत्व के ऊपर उस तत्व का विरोध, और फिर इन दोनों तत्व के जो टकराव होगा
उससे जो सीख मिलेगी वो है सिंथेसिस। फिर तुम इस सिंथेसिस को दोबारा चैलेंज करोगे और फिर वापस से टकराव होगा। तो बहुत सारे सोच, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने क्या कहा था कि मुझे लगता है कि VXI जो सीएनजी वाला वेरिएंट है वो सबसे बेस्ट है। बट धीरे-धीरे मैं उस सोच को खुद चैलेंज कर रहा हूँ। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मैंने देखा कि नहीं, कुछ हद तक VXI के सीएनजी के अलावा LXI भी बहुत बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। तो मेरा पिछला वीडियो था। तो बेसिकली मेरा जो ये वीडियो सीरीज़ था वो इन थॉट्स को तुम्हारे साथ शेयर करना, ताकि मैं तुम्हारे थॉट्स को भी जान सकूँ। इस पूरे सफ़र में आई थिंक 1.5 महीना हो चुका है मेरा यूट्यूब पर वीडियो डालना। इस पूरे सफ़र में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े। उनके बात अमित ओशो नाम का एक शख्स था जिन्होंने एक्चुअली मेरे थॉट्स को इतना पसंद किया कि डायरेक्ट कहा कि आई सब्सक्राइब्ड योर चैनल। हालाँकि मैं कभी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि मैं इसे लेकर सीरियस नहीं हूँ। मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में बहुत थॉट्स चल रहे हैं, तो मुझे कहीं पर उस थॉट्स को शेयर करने हैं, तो मैंने ये चैनल पे शेयर कर रहा हूँ बेसिकली। अगर मैं इसे सीरियसली लूँगा तो मुझे बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, ऐसे मैं पेन एंड पेपर लेकर तो नहीं बैठ सकता। पेन एंड पेपर मैं तुम्हें कहूँगा कि हमेशा अपने पास रखो। एक मामूली सा पन्ना, एक मामूली सा कलम तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आगे बढ़ा सकता है। ये मैं अपने अनुभव से तुम्हें कह सकता हूँ। हाँ, तुम कह सकते हो कि तुम मुझे बहुत बड़े तो नहीं हो। नहीं, मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा अनुभव है मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ। तो हाँ, अगर फ्यूचर में कभी मुझे लगा कि तुम इंटरेस्टेड हो या तुम्हें लग रहा है, तुम कमेंट पे कह सकते हो, मैं इस पर बात करूँगा। लेकिन आज का वीडियो बेसिकली वेस्ट हो गया। कहीं न कहीं मैं पार्ट 2 में व्हाई ऑल्टो पर आऊँगा, और इस पार्ट के लिए सॉरी, ठीक है? मैं दोबारा कोशिश करूँगा इस तरह से टॉपिक से हट ना हटने की।